चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीजेपी ने उठाई हरियाणा चुनाव की तारीख बदलने की मांग, रखा 6 दिन लंबे वीकेंड का तर्क। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐसे में राज्य की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। अब दोस्तों हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बदलने की अब मांग रख दी है। दरअसल दोस्तों हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कम मतदान के डर से 1 अक्टूबर की मतदान तिथि को बदलने के लिए कहा है। उनका कहना है कि 1 अक्टूबर की मतदान की तारीख से पहले और बाद में कई छुट्टियां हैं जिस वजह से कम मतदान हो सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुणे में प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पायलट और 3 यात्री घायल हुए। भारी बारिश के बीच तकनीकी खराबी से हादसा होने की आशंका। जी हां दोस्तों, पुणे के पोड इलाके में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हेलीकॉप्टर मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। दरअसल दोस्तों इसमें पायलट और 3 यात्री सवार थे। हादसे में पायलट जख्मी हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 3 लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई है। पुणे रूरल पुलिस के सुपरिटेंडेंट पंकज देशमुख ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर मुंबई की ग्लोबल वेस्ट्रा हेलीकॉर्प कंपनी का था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ओल्ड पेंशन स्कीम पर कर्मचारी रिप्रेजेंटेटिव और प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। 10 साल में पहली मीटिंग, 8वें वेतन आयोग और एनपीएस पर चर्चा संभव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 24 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक में शामिल हुए। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था। दरअसल दोस्तों बैठक ऐसे समय में हो रही है जब 2 राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। दोस्तों पिछले 10 साल में यह पहला मौका है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिलिंग यानी कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में 2 मंत्रियों ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, रक्षाबंधन पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट दिए। असीम गोयल से ईसीआई ने जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में आचार संहिता के दौरान भाजपा के 2 मंत्रियों की रक्षाबंधन पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट बांटने के वीडियो सामने आए हैं। दरअसल दोस्तों सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने रिटर्न गिफ्ट में महिलाओं को एक सूट, 500 ग्राम घेवर का डिब्बा दिया। इसके अलावा परिवहन मंत्री असीम गोयल को चुनाव आयोग ईसीआई ने नोटिस जारी किया है। असीम गोयल पर आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता लगे होने के बाद भी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के नाम पर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट दिया। महिलाओं को जो बैग दिया गया है उस पर असीम गोयल का फोटो लगा है। बैग में घड़ी, कपड़े, मिठाई आदि सामान रखा गया था। ईसीआई की तरफ से यह नोटिस अंबाला के डीसी ने जारी किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब अपमान में जाति का जिक्र, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी। दलित विधायक को माफिया डॉन कहा था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लिए बगैर अपमानित किया गया है तो यह मामला SC/ST यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं होगा। जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक ऑनलाइन मलयालम न्यूज चैनल के एडिटर साजन स्कोरिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। स्कोरिया पर 1989 एक्ट की धारा 3(1)R और 3(1)U के तहत केस दर्ज हुआ था। दरअसल दोस्तों उन पर आरोप था कि उन्होंने SC समुदाय से आने वाले कुन्ना थुन्नाड के CPM विधायक PV श्रीजन को माफिया डॉन कहा था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कल होगा। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ CBI ने वित्तीय अनियमितताओं का केस दर्ज किया। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट अब कल होगा। शनिवार 24 अगस्त को 6 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। मुख्य आरोपी संजय राय से जेल में, जबकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर से CBI दफ्तर में पूछताछ की गई। दोस्तों पॉलीग्राफी टेस्ट दिल्ली की सेंट्रल फोरेंसिक टीम ने किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। SGPC ने जी स्टूडियोज को भेजा नोटिस, विवादित दृश्यों के साथ ट्रेलर रिलीज करने का आरोप। सेंसर बोर्ड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय से स्क्रिप्ट की मांग की। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी SGPC ने विवादित दृश्यों के साथ फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज करने के आरोप लगाते हुए अब जी स्टूडियोज को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इतना ही नहीं, ब्रॉडकास्ट मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को लेटर लिख स्क्रिप्ट की जांच करने की भी मांग रखी है। दरअसल दोस्तों SGPC सदस्य गुरचरण सिंह गरेवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी दी कि फिल्म विवादों से भरी है। इसकी मुख्य अदाकारा कंगना रनावत शुरू से ही पंजाब, सिख और किसानों के लिए विवादित बयान देती आई है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 200 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त सिलेंडर, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किए बड़े चुनावी वादे। जी हां दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने अपनी पीडीपी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र शनिवार को जारी कर दिया। महबूबा ने बिजली फ्री सिलेंडर पेंशन को लेकर बड़ा दावा किया है। पीडीपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि उनकी सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा पुरानी बिल का वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। पेंशन को डबल किए जाने के साथ ही कई और भी वादे किए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, घोषणा पत्र को जारी करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। हम पानी पर टैक्स खत्म करना चाहते हैं। पानी के लिए मीटर नहीं होने चाहिए। जिन गरीबों के घर में 1 से 6 लोग हैं उनके लिए हम मुफ्त मोहम्मद सैयद योजना फिर से लागू करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मिलने वाला चावल और राशन पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम गरीबों को साल में 12 सिलेंडर देंगे। हम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा को दुगना करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मजदूरों के पैसे डकार गए बड़े खिलाड़ी, ईडी ने छापा मारा तो उड़ गए होश। इतने पैसे मिले कि गिनते गिनते थक गए अफसर। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफिशियल फ्रॉड से जुड़े मामले में ईडी की ओर से अक्सर ही कार्यवाही की जाती है। ऐसे ही एक मामले में ईडी की टीम ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए जब्त किए। यह मामला असम से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, असम सरकार के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए तय फंड का गबन करने के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। परिवहन निर्देशालय की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत कार्रवाई करते हुए 34 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को जब्त किया। बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट को भी सीज कर दिया है। दोस्तों ईडी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के कल्याण के लिए उपकर यानी कि सेस के रूप में इकट्ठा हुआ फंड के दुरुपयोग का मामला है। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई। हालांकि ईडी के बयान में यह जानकारी नहीं दी गई कि यह छापेमारी कब की गई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारत आ रहे बांग्लादेश के पूर्व जज हुए गिरफ्तार, बॉर्डर के करीब सिलहट में पकड़े गए। खालिदा जिया के पति को टीवी पर गाली दी थी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शंभुद्दीन चौधरी मणिक को शुक्रवार रात सिलहट में बॉर्डर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्ला अखबार ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक वे भारत भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हवाले कर दिया गया। बीजीबी ने इसकी पुष्टि की है। माणिक को देर रात तक बीजीबी चौकी में ही रखा गया था। शनिवार सुबह उन्हें सिलहट हेडक्वार्टर ले जाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरल हाईकोर्ट बोला, मुआवजे की किश्त काटने वाले संवेदनहीन लोग। वायनाड लैंडस्लाइड इंसानी लालच पर प्रकृति के बदले का एक उदाहरण है। जी हां दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों को मिली मुआवजे की राशि से बैंकों की ईएमआई काटने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लोगों में संवेदना खत्म हो चुकी है। हम घटना के मानवीय पहलू से चूक रहे हैं। त्रासदी के पहले हफ्ते में सब रोते हैं, फिर अगले हफ्ते ऐसी हरकतें करते हैं। हाईकोर्ट ने लैंडस्लाइड की घटना पर सरकार को भी फटकार लगाई। जस्टिस ए.के. जयशंकरन नंबियार और जस्टिस श्याम कुमार वीएम की बेंच ने कहा कि वायनाड लैंडस्लाइड इंसानों की उदासीनता और लालच पर प्रकृति की प्रतिक्रिया का एक और उदाहरण है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, राजस्थान में 5 लोग झरने में बहे, 1 की मौत। गुजरात में 6 हाईवे जलमग्न। उज्जैन में रामघाट पर मंदिर डूबे। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में शनिवार की सुबह से तेज बारिश हो रही है। राजस्थान के जालोर में पहाड़ी पर स्थित सुंधा माता मंदिर के रास्ते पर अचानक सैलाब आ गया। तेज पानी के बहाव में 5 लोग बह गए। इसमें 1 महिला की मौत हो गई, 1 लापता है, 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं दोस्तों, गुजरात में बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। सरकार ने बताया कि 6 स्टेट हाईवे और 36 पंचायत सड़कों पर पानी भर गया। राज्य के 206 जलाशयों में से 66 में पानी का लेवल खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित सभी बड़े शहरों में बारिश हो रही है। शिप्रा नदी उफान पर है। उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर मंदिर डूब गए। इंदौर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटे के दौरान 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, आईएमडी ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा भारी बारिश से मतलब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का है। वहीं दोस्तों, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश यानी कि 7 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, केरल और तटीय कर्नाटक में भी बारिश की चेतावनी जारी की है।
रिमी सेन ने की 50 करोड़ मुआवजे की मांग। कार कंपनी पर मुकदमा दायर कर बोली कंपनी की लापरवाही से जान जा सकती थी, मानसिक उत्पीड़न हुआ। जी हां दोस्तों, क्योंकि हंगामा और गोलमाल जैसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही एक्ट्रेस रिमी सेन ने हाल ही में एक कार कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए 50 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। दरअसल दोस्तों, एक्ट्रेस ने कहा कि कंपनी की लापरवाही से किसी की जान जा सकती थी। उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कंपनी लगातार उन्हें नजरअंदाज करती रही और फिर बुरा बर्ताव करने लगी, जिससे उन्हें मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हाल ही में दोस्तों, आई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रिमी सेन ने जगुआर लैंड रोवर, नवनीत मोटर्स और क्षतिश मोटर्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर नोटिस भेजा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेलुगु स्टार नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चला। हैदराबाद में झील की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप 6.69 एकड़ में बना था। जी हां दोस्तों, तेलुगु स्टार नागार्जुन के हैदराबाद स्थित अवैध एनक्लू सेंटर को शनिवार 24 अगस्त को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। उन्होंने यह सेंटर रंगारेड्डी जिले के शिल्परामम के पास माधापुर में हाईटेक सिटी के पास बनाया था। दरअसल दोस्तों, एक्टर पर आरोप है कि उन्होंने झील की जमीन पर इस सेंटर का अवैध निर्माण कराया था। हैदराबाद आपदा राहत एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी की टीम ने आज सुबह इसे गिरा दिया।